हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने क्या किया है कि एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि साल 2022 में अदर यानी विभिन्न प्रकार के स्टेट से और इंटरनेशनल लेवल पर जो है उसका तुलना किया गया कि कितनी मौतें हुई हैं और रोड एक्सीडेंट की वजह से जो है लगभग कितनी एक स्टेट को या एक पूरी कंट्री को कितना जो है लॉस होता है, राइट। तो उसी से संबंधित क्या है पूरा ये वीडियो रहने वाला है, राइट। तो आइए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और उससे पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। अगर पसंद आए तो ही लाइक करिएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो देखिए, जो आप हेडलाइन देख पा रहे होंगे थंबनेल में, कि रफ्तार का कहर साल 2022 में सड़क हादसों की वजह से, यानी जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसकी वजह से 1.68 लाख लोगों की गई जान, ठीक है। ये क्या है, एक रिपोर्ट जारी की गई है, राइट। तो देखिए, और यहाँ पर जो है जो 1.68 लाख लोगों की, तो वो तो लाइव जो जान जाती है वो तो अलग ही बात है। उसके अलावा जो देश को नुकसान होता है तो वो कितना है, सड़क हादसों से देश को सालाना लगभग 2.91 यानी 91 लाख करोड़ का नुकसान होता है। हर साल की बात की जा रही है ये, राइट। आगे देखें यदि हम लोग, तो हाल ही में हुआ क्या है कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022, ये क्या था, इस रिपोर्ट का शीर्षक था या टाइटल था कह सकते हैं। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 टाइटल से क्या है एक रिपोर्ट जारी की है। और किसने जारी की है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी की है, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो सड़क दुर्घटनाओं और इससे होने वाली मृत्यु से संबंधित मामलों पर प्रकाश डालती है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। जो देश में हादसे होते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है, 67% जो मामले देखने को मिलते हैं वो किससे होते हैं, स्पीडिंग की वजह से, यानी कि तेज़ गति की वजह से। उसके बाद 15.5% मामले क्या हैं, हिट एंड रन, यानी कि किसी को मार दिया और उसके बाद जो है भाग रहे होते हैं। तो और तीसरा क्या है, लाइसेंस ना होना। और चौथा क्या है, ओवरलोडिंग, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग के द्वारा क्या है, ये सोर्स है, वहाँ से ये डेटा उठाया गया है, राइट। तो ये क्या था, एक ब्रीफ था। अब आइए हम इसको और डीपली देखते हैं। देखिए, रिपोर्ट एशिया प्रशांत सड़क दुर्घटना डेटा, ये APRADA क्या है, फुल फॉर्म है। आधार परियोजना के अंतर्गत एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग यानी कि UNESCAP के द्वारा जो स्टैंडर्ड दिए गए हैं उनके आधार पर केंद्र शासित प्रदेश, राज्यों और प्रदेश के जो पुलिस विभाग हैं उनसे क्या है, इस जानकारी को, जो डेटा यहाँ पर आया हुआ है उससे इसको जो है लिया गया है। यानी कि ये क्या है, ऑथेंटिक डेटा है, ऐसा नहीं है कहीं से भी इसको उठा के आपको जो है दिखाया जा रहा है। APRAD क्या है, एक सॉफ्टवेयर टूल है, जो मैंने पीछे बताया आपको कि एशिया प्रशांत सड़क दुर्घटना डेटा, राइट। तो यह क्या है, एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसे विशेष रूप से UNESCAP और उसके सदस्य देशों के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में सदस्य देशों द्वारा सड़क दुर्घटना डेटाबेस को विकसित करने और बनाए रखने एवं प्रबंधित करने में सहायता करने के लिए विकसित किया गया है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पोर्टल है या जो टूल है, सॉफ्टवेयर टूल है, इनका मेनली इस्तेमाल ही इसीलिए किया जाता है ताकि क्या कर सकें कि जो भी डेटा निकल के आ रहा है उसको मिनिमाइज़ कर सकें, या कह सकते हैं उसके आधार पर जो है चीज़ों को आपको ब्रीफ किया जा सके, बताया जा सके कैसी चीज़ें हो रही हैं, या एक प्रस्तुत की जा सके लोगों के सामने, राइट। आगे यदि हम लोग बात करें तो साल 2022 में करीब 4,61,312 क्या हुई हैं, सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, केवल भारत की बात की जा रही है, जिसमें 1,68,491 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये वो लोग थे जिनकी लाइफ जो उन्होंने अपनी जान गंवा ही दी, यानी बचे ही नहीं। और अगर घायलों की बात की जाए तो 4,43,366 लोग क्या थे, लगभग घायल थे। ये आपको डेटा याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी एक बार आप सुन लीजिए कि एक ब्रीफ आइडिया आपको रहे। और अगर बात की जाए कि जो विगत वर्ष थे, यानी कि जो प्रीवियस ईयर थे, उसकी तुलना में 11.9% मृत्यु और 9.4% घायल लोगों की संख्या में
15.3% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यानी कि अगर 21 या उससे पहले जो डेटा दिया गया था उसकी तुलना में बात करें, कंपेयर करें, तो इतना क्या हो गया है और इंक्रीज़ हो गया है, राइट। 32.9% दुर्घटनाएं क्या होती हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर होती हैं, ठीक है। 23.1% राज्य राजमार्गों एवं शेष 43.9% अन्य सड़कों पर होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रेशियो जो है वो 32.9% किसका है, राष्ट्रीय नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे का है, जहाँ पर एक स्पीड की लिमिट होती है, राइट। साल 2022 की बात करें, दुर्घटना का शिकार होने वाले लोगों में 18 से लेकर के 45 वर्ग के आयु के युवा वयस्कों की संख्या 66.5% थी। यानी 2022 में 66.5% 18 to 45 ईयर के पर्सन थे जो क्या हुए थे, दुर्घटना का शिकार हुए थे। अगर 18 से 60 वर्ष के लोगों की बात की जाए, जो कामकाजी लोग होते हैं, आयु के व्यक्ति, सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली कुल मौतों का 83.4% क्या था, हिस्सा था, राइट। 2022 में सड़क दुर्घटना में लगभग 68% मौतें कहाँ हुई हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हुई हैं। यानी कि जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर जो डेथ का रेशियो है वो क्या है, ज़्यादा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ 32% है और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ 68% है। यानी कि लगभग कितना है, 2 गुना है, राइट। और आगे देखें यदि हम, तो लगातार दूसरे वर्ष 2022 में कुल दुर्घटनाओं और मृत्यु दर दोनों में 2 पहिया वाहनों की, यानी कि 2 व्हीलर की हिस्सेदारी जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। जैसे आप 4 व्हीलर इस्तेमाल करते हैं या कोई और बड़ा साधन इस्तेमाल करते हैं तो एयर बैग या सेफ्टी फीचर क्या होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो बाइक वगैरह होती है या 2 पहिया वाहन होता है उसमें क्या है कि थोड़ा सा सेफ्टी के फीचर्स बहुत कम होते हैं। उस पर भी कई सारे लोग जो है हेलमेट को लगाना भी पसंद नहीं करते हैं। कार, जीप और टैक्सियों सहित हल्के वाहन ये दूसरे स्थान पर रहे। यानी कि टॉप जो है वो 2 पहिया वाहन था जिसकी वजह से मौतें हुई हैं। सड़क उपयोगकर्ता श्रेणियों में कुल मृत्यु के मामले में 2 पहिया सवारी की हिस्सेदारी की बात की जाए सबसे ज़्यादा थी। 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए 44.5% व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि 2022 में जिन लोगों की जान गई है उसमें लगभग 50% लोग ऐसे थे जो क्या कर रहे थे कि 2 पहिया वाहन की सवारी कर रहे थे। 19.5% मौतों के साथ पैदल सड़क उपयोग करता है। यानी कि अब वो लोग भी नहीं सेफ़ हैं जो पैदल चलते हैं, फुटपाथ पर चलने वाले लोग हैं जो चलते हैं वो भी सेफ़ नहीं। लगभग 20% लोग जो है उनकी मौत हुई है। वो भले ही हिट एंड रन का इस पर हुई हो या कोई ड्राइव इस तरह से कर रहा था कि आप साइड से जा रहे हैं फिर भी आपके ऊपर जो चढ़ जा रही गाड़ी, राइट। वर्ष 2022 में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में दर्ज की गई हैं और कुल दुर्घटनाओं में से 13.9% और इसके बाद देखा जाए तो 11.8% के साथ मध्य प्रदेश क्या है, दूसरे स्थान पर आता है। यानी कि 2022 की बात करें तो तमिलनाडु क्या है, पहला स्टेट है जहां सबसे ज़्यादा जो है दुर्घटनाएं देखने को मिली हैं और दूसरा क्या है, एमपी है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण सबसे अधिक मौतें ये दुर्घटना हुई हैं, लेकिन अगर मौतों के बारे में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में 13.4% हुई और उसके बाद जो है सेकेंड पोजीशन पर कौन रहा, तो वो तमिलनाडु रहा है, ठीक है। सड़क दुर्घटनाओं के अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करें कि इसमें क्या क्या मतलब और इनिशिएटिव लिए गए हैं और कैसे, अगर जो हम बात कर रहे हैं वो तो अपने देश के लेवल की है, लेकिन अगर हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो और कौन की पोजीशन क्या है, कि कौन सा देश जो है किस पोजीशन पर है, तो सड़क दुर्घटनाओं के कारण मरने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या भारत में सबसे अधिक है। यानी कि पूरे विश्व में जो है भारत क्या है, सबसे टॉप पर है। इसके बाद चीन और फिर यूएसए का स्थान आता है। यानी सेकेंड पोजीशन पर चाइना है और थर्ड पोजीशन पर अमेरिका है। वेनेजुएला में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर मारे गए व्यक्तियों की दर सबसे अधिक है। यानी कि जो रेट है वो वेनेजुएला में ज़्यादा है। सत्र 2018-19 में भारत का सड़क घनत्व जो है वो 26.02 प्रति 1000 किलोमीटर था। यानी कि 1000 वर्ग किलोमीटर में इतना क्या था, सड़क का घनत्व था, डेंसिटी थी। कई विकसित देशों की तुलना में क्या है, ये काफ़ी अच्छा रेशियो है। वर्ष 2019 में देश की सड़क की कुल लंबाई 2.9% हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्गों का था। इसमें अगर हम लोग आगे बात करें तो शेष सड़क नेटवर्क में राज्य राजमार्ग जो है वो 2.9% है।
यानी कि अगर इसमें पूछने के लिए आता है कि इसको आप मिलान कीजिए इसमें, तो सबसे ज़्यादा देखिए राज्य राजमार्ग हैं, फिर जिला सड़क है 9.6%, फिर ग्रामीण सड़क हैं 7.1%, शहरी सड़कें हैं 8.5% और परियोजना सड़कें हैं 5.4%। राइट, तो इस डेटा को थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं है। आगे यदि हम देखें इसमें तो क्या क्या इसमें उपाय किए गए हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें लेकर आई गई हैं। तो देखिए, सड़क सुरक्षा के बारे में प्रभावी जन जागरूकता बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया, आप देखते होंगे कि जो ट्रैफिक पुलिस हैं या जो इस तरह के अवेयरनेस, कई सारे जो है नुक्कड़ नाटक तरीके से कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि आप हेलमेट का इस्तेमाल करिए या ऐसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें जो आपको सेफ रख सकें। राइट, योजना स्तर पर सड़क सुरक्षा को सड़क डिजाइन का एक अभिन्न अंग बनाया गया है, यानी कि जब भी सड़क बनाई जा रही होती है तब इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है कि सड़क में जो व्यक्ति चलेगा उसकी सेफ्टी को भी ध्यान दिया जाए। सभी राजमार्ग परियोजनाओं का सभी चरणों में सड़क सुरक्षा ऑडिट, यानी कि पहले इसका ऑडिट भी किया जाता है कि कितनी सेफ्टी फीचर्स हैं इसमें सड़क में। राइट, मंत्रालय ने वाहन की अगली सीट पर ड्राइवर की बगल में बैठे यात्री के लिए एयर बैग अनिवार्य प्रावधान किया है, यानी कि इससे पहले चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि अगर आप 4 व्हीलर लेते हैं तो 4 व्हीलर में अभी तक क्या था कि केवल ड्राइवर के लिए ही क्या था, एयर बैग था। एयर बैग जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं उनको कि जैसे ही आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है या कहीं पर वो हिट होती है, तो हिट होने के बाद जो गाड़ी का डैशबोर्ड होता है वहाँ से क्या है, एक एयर का यानी बलून तरीका एक बैग निकल के आता है, जो क्या होता है कि आपको चोटों से सेफ करता है कि आपको जो है सीरियस इंजरी ना होने पाए। तो वो केवल क्या थी, ड्राइवर के लिए थी, लेकिन अब क्या कर दी गई है, अब वो ड्राइवर के बगल में जो बैठा व्यक्ति है उनके लिए भी लेकर के आई गई है। और अगर आप बहुत लग्जरियस गाड़ी खरीदते हैं तो उनमें क्या है, पीछे जो लोग बैठे होते हैं उनको भी सेफ्टी प्रोवाइड कराई जाती है, हालांकि वो छोटे स्तर पर अभी नहीं है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया और इसमें फ़ाइन का जो प्रोविज़न था वो भी रिवाइज़ किया गया ताकि लोगों को इससे डराया जा सके कि लोग जो है, ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे ही उठाए गाड़ी चल दे रहे थे, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया गया। सड़क सुरक्षा नियमों में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े शहर हैं, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर क्या है, चौराहे पर कैमरे लगाए गए हैं और ऑटोमेटिक चालान की स्थिति भी क्या है, बनी हुई है। तो उन कैमरों से रियल टाइम जो है उनको एक्सेस करके तुरंत अगर कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है या कोई जो आपकी क्रॉसिंग है उसको पार करके आगे आ रहा है, रेड लाइट तोड़ रहा है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के भी ये क्या है, स्वतः चलित जो है कैमरे लगाए गए हैं और वो ट्रैक करके खुद से जो है चालान भी उनका कर देते हैं। राइट, आगे यदि हम बात करें इसमें देखें तो सड़क सुरक्षा से जो है एक 2015 में ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन भी लेकर के आया गया था। ठीक है, और भारत ने भी क्या है, इस पर हस्ताक्षर कर रखे हैं। और देखिए, जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो 2030 तक लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए 17 जो निर्धारित किए गए हैं, उसमें जो 3 का 6 है, यानी कि SDG 3 में जो 6 नंबर पर आता है, सब सेक्शन 6 है, उसमें भी क्या कहा गया है कि 2030 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मौतों और चोटों को आधा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 का सब सेक्शन 6 है, उसमें 2030 तक जो होने वाली मौतें हैं उनको क्या करना है, आधा करने का लक्ष्य रखा गया है। राइट, तो ये क्या था, हमारा वीडियो था। इसमें और देखें यदि हम लोग तो सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दशक, ये भी क्या है, एक इनिशिएटिव है। संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक कम से कम 50% सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और चोटों को रोकने के लिए वैश्विक सड़क सुरक्षा में सुधार संकल्प को अपनाया है। ठीक है, और वैश्विक योजना सड़क सुरक्षा के लिए समग्र दृष्टिकोण के महत्व पर बल देते हुए स्टॉकहोम घोषणा के अनुरूप है। अंतर्राष्ट्रीय सड़क मूल्यांकन कार्यक्रम, यह एक क्या है, एक पंजीकृत चैरिटी है जो सुरक्षित सड़कों के माध्यम से लोगों को जान बचाने के लिए समर्पित करती है। तो देखिए, एक ही जीवन मिला हुआ है और यही है कि आप चीज़ों को अच्छे से लेकर के चलें और जितने भी सेफ्टी फीचर हैं उनका इस्तेमाल करें। ठीक है, और ये क्या था, हमारा पूरा वीडियो था। अब इसमें जो डेटा आपको अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा। ठीक है, अगर कोई और आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।